बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। और आज मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ रिस्क की हसूल के लिए, माल दौलत की फरावानी के लिए। और इसमें फिर मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ उन लोगों के कमेंट्स का जवाब भी जो ये कहते हैं ख़ास तौर पे रिस्क की फरावानी के लिए पैसा आएगा, माल दौलत की हसूल के लिए। तो इसमें उन भाइयों का, उन बहनों का ये कमेंट होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वीडियोस ही बनाए जा रहे हैं। तो मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस है एक बहन का जिन्होंने इस अमल को किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल दिए और जो उन्होंने सोचा भी नहीं था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो अता फरमा दिया। और उसके लिए आप सबसे पहले अमल की इजाज़त की तरफ बढ़ते हैं। तो इस अमल की इजाज़त के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना शर्त है अगर आपको सब्सक्राइब करना आता है। अगर सब्सक्राइब करना नहीं आता तो फिर आप वैसे भी इस अमल को कर सकते हैं। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं अमल की तरफ। अमल का फ़ायदा क्या हुआ? सबसे पहले कर्ज़ ख़त्म हो गया, सूदी कारोबार या सूदी लेन देन में फंस गए वो ख़त्म हो गया, घर का मसला था क्लियर हो गया, पैसे का मसला था ख़त्म हो गया, किसी भी किस्म की कारोबारी परेशानियां थी ख़त्म हो गई। और आप भी अगर इस अमल को यकीन के साथ करेंगे और चेंज योर लाइफ कोर्स करते हुए करेंगे। चेंज योर लाइफ कोर्स के लिए कमेंट था कि चेंज योर लाइफ कोर्स क्या है। तो चेंज योर लाइफ कोर्स बेसिकली मसाइल के हल के लिए वो आमाल हैं जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपने मसाइल के हल के लिए अपनाए। उन सब आमाल को एक कोर्स में जमा किया गया है और इसका नाम है चेंज योर लाइफ कोर्स। और जो बंदा ये कोर्स करता है उसको दिल का सुकून मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ मिलता है, मसले हल होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं और आने वाले मसाइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको राह दिखाते हैं और बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। हाँ, अगर कोई ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ हासिल न करना चाहे तो अलग बात है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत हमारे दिलों में है तो सही, मोहब्बत की शिद्दत नहीं है। शिद्दत मतलूब है। एक पानी है जिससे बंदा नहाने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन चाय के लिए अगर पानी इस्तेमाल करना है तो उस पानी को शिद्दत मतलूब है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की शिद्दत मतलूब है जो हमारे दिलों में नहीं है। चेंज योर लाइफ कोर्स करने से वो मोहब्बत हमारे दिलों में आती है। और इस कोर्स का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि इस कोर्स में आपको कोई क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, आपको वक्त नहीं निकालना पड़ता, कोई महसूस वक्त आपको रोज़ाना देना नहीं पड़ता। आपने सिर्फ एक सबक लेना है, उसको आप हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते में अपनी आदत बनाते हैं। फिर आप सेकंड सबक ले लेते हैं। चंद असबाक हैं। मिसाल के तौर पे आपने हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करना है अच्छी नीयत के साथ। ये पहला सबक है। तो अब इसमें क्या है, आपने हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बता के करना है। आप खाना खाने लगे हैं, अल्लाह मैंने खाना खाने लगी हूँ, खाना खाने लगा हूँ। खाना खा लिया है तो बता दें अल्लाह मैंने खाना खा लिया। तो ये हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बता के करना, ये वक़ूफ़ क़ल्बी के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ के लिए पहली सीढ़ी है और बड़ी मजबूत सीढ़ी है। बड़ी आसानी से अल्लाह का ताल्लुक़ मिलता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब बंदा बातें करता है, बंदा कहता है अल्लाह मैं खाना खाने लगा हूँ, अब मैसेज आता है दुआ पढ़ लो। अल्लाह मैंने खाना खा लिया, अब मैसेज आता है दुआ पढ़ लो, खाने के बाद की दुआ पढ़ लो। तो इसकी जो है ना बहुत आसान है। मसरूफ़ से मसरूफ़ और गुनाहगार से गुनाहगार बंदा भी इस कोर्स को कर सकता है। आप भी करना चाहें तो नीचे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। इस कोर्स की मुख्तसर सी फ़ीस है जो हमने सिर्फ इसलिए रखी है कि फ़्री कोर्स इनको भी करवाया, उन्होंने नाकदरी ही की। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने फ़्री कोर्स किया हो और उन्हें एहसास भी हो कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ना है। इसलिए उसकी मुख्तसर सी फ़ीस है। जो ना दे सकता हो वो किताबी शक्ल में भी इसको ये कोर्स मौजूद है, हम उसको किताब भेज देते हैं। वो बहुत सस्ती है। तो पोस्ट के ज़रिए आपको किताब भी भेजी जा सकती है। तो आइए आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चेंज योर लाइफ कोर्स करते हुए इस अमल को कर लें तो इंशाल्लाह ज़्यादा दिन नहीं, हफ़्ता, महीना, साल नहीं, 1-2 दिन के अंदर ही आप दिल के अंदर सुकून महसूस करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके हालात बदलते चले जाएंगे। तो अमल की तरतीब क्या है? आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने या गनियु या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम मुबारक है या गनियु, आपने इस इसम मुबारक को असर की नमाज़ के बाद और फजर की नमाज़ के बाद 21 मरतबा आपने इस इसम मुबारक को पढ़कर
پھر دعا کرنی ہے، دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا ہی اصل ہے۔ وظیفہ تو اللہ رب العزت کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اللہ کو اللہ کے مبارک نام سے پکار رہے ہیں، اب آپ پکار رہے ہیں تو جواب آ رہا ہے، میرے بندے کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، تو پھر اب اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ 3 مرتبہ شروع میں، 3 مرتبہ آخر میں درود پاک ضرور پڑھیے۔ وقت عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد ہے، کسی بھی حالت میں اس کو کیا جا سکتا ہے، اور کوشش کیجئے کہ حرام کو اپنی زندگی سے نکالیے۔ آپ کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی ایسا کام، دیکھیں امیر ہونا کوئی مشکل کام نہیں، دل کا غنا اصل امیری ہے، دل کا فقر اصل غریبی ہے۔ لاکھوں ہے پاس اور کنجوسی کی انتہا ہے کہ بچوں پہ بھی خرچ نہیں کر رہا، اکاؤنٹ میں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں اور اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خود کما رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، مشقت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پیسہ ہونا کوئی امیری تھوڑی، ہاں اللہ پیسہ بھی دے اور دل کا غنا بھی دے دے تو پھر بڑے مزے ہیں۔ اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرے، لوگوں پہ بندہ خرچ کرے، اللہ رب العزت سے تجارت کرے، اللہ مزید بڑھاتے چلے جائیں۔ تو اصل یہی ہے کہ امیر ہونا کوئی مشکل کام، آپ یقین کے ساتھ کیجئے، اچھی نیت کے ساتھ۔ آپ کی نیت ہو اللہ مجھے پیسہ دے تو میں ان لوگوں پہ خرچ کروں جن کے پاس نہیں ہے، جو مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، میں ان لوگوں پر یہ پیسہ خرچ کروں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت راہیں کھولیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حرام کے جتنے بھی ذرائع ہیں، آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو اس میں ایسا کوئی کام جس میں حرام ہو چھوڑ دیجئے۔ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے لیکن وہ راہ حرام ہے، اسے چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ آن لائن اس وقت واٹس ایپ سٹیٹس پر لگائی جاتی ہیں، کچھ ویڈیوز وغیرہ لگائی جاتی ہیں، کچھ پکچرز لگائی جاتی ہیں، مختلف کمپنیز ہیں، ان کا بزنس کیا جاتا ہے، ان کے پروڈکٹ سیل کیے جاتے ہیں اور پھر آگے جو ہے نا وہ کمیشن ملتا ہے۔ تو اب اس میں آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں امیر ہونے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، تو پہلے آپ علماء سے پوچھئے کیا یہ جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر کمپنیز جو بیوٹی پروڈکٹس خاص طور پہ ہیں اور یہ جتنے بھی اس طرح کے پروڈکٹس ہیں، تو ان کا کام کرنا، کاروبار کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھ کے آپ کوئی بھی کاروبار کریں، حلال کاروبار ہو اور اچھی نیت ہو اور آئندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عزم ہو اور پھر محنت ہو، اللہ رب العزت انشاءاللہ پھر اس عمل کی برکت سے اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور برکت وہ چیز ہے جو پیسہ، تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا پیسہ بہت سارے کاموں کے لیے پورا ہو جائے، یہ ہے برکت۔ بہت زیادہ چیز، بہت سارا پیسہ چھوٹے سے کام کے لیے بھی کم پڑ جائے، اسے کہتے ہیں بے برکت۔ اللہ سے برکت مانگیے، اللہ سے وافر رزق ضرور مانگا کیجئے، اور یہ بھی دعا کیا کیجئے کہ اللہ اگر آپ رزق دیں تو پھر ایسا دیں کہ آپ سے دور نہ کرے۔ تو اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مزید کوئی شرائط نہیں ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہاں میں عرض کر دوں، بعض لوگ، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے بھی ہیں، میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ کو جن وظائف سے فائدہ ہو رہا ہے کائنڈلی وہ وظائف ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ لوگوں تک شیئر کر سکیں۔